संसद के शीतकालीन सत्र में टकराव के बाद सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे होंगे, इसके अलावा प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी, राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे और तमाम विपक्षी और सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो सभी इस चाय पार्टी में आपको नजर आ रहे होंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार विपक्ष के सभी प्रमुख सदस्यों ने चाय पार्टी में हिस्सा लिया है। पिछले सत्र में विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया था। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस की नुमाइंदगी उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। वहीं 3 देशों के बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस चाय पार्टी में उपस्थित रहे। स्पीकर की चाय पार्टी एक परंपरा है। हर सत्र के समापन के बाद उनके कक्ष में सभी दलों के प्रमुख नेता जुटते हैं। सदन में वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप से तीखे हुए माहौल को सौहार्द और सद्भाव से हल्का करने का प्रयास इस चाय पार्टी के जरिए किया जाता है। अब सूत्रों के हवाले से बातचीत क्या कुछ हुई वो निकलकर सामने आया है, क्योंकि इसमें ऑडियो जो है वो निकलकर सामने नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें ही निकलकर सामने आई। लेकिन जो खबरें बाद में निकलकर आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि क्या कुछ बातचीत हुई वो मैं आपको बताता हूं। सूत्रों के हिसाब से प्रियंका के संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दे को लेकर कई बातें जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ की, जिसके बाद मुस्कुराते हुए भी तीनों नजर आ रहे हैं। तो वही पीएम प्रधानमंत्री मोदी से प्रियंका गांधी ने हाल ही के विदेश यात्रा के बारे में भी पूछा कि यात्रा कैसी रही। इस पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा बहुत अच्छी रही, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। इसके अलावा करीब 20 मिनट तक चली चाय पार्टी में कुछ विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि नए संसद भवन में भी सांसदों के बैठने के लिए केंद्रीय कक्ष बनाया जाना चाहिए। दरअसल पुराने संसद भवन में ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल है, जहां सत्र के दौरान सांसद, पूर्व सांसद और अन्य जो है बैठकर अनौपचारिक चर्चा किया करते थे। नए संसद भवन में सांसदों को इसकी कमी खल रही है, क्योंकि यहां सांसदों के मिलने का एकमात्र स्थान कैंटीन है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन बना दिया गया है और वहां केंद्रीय कक्ष का उपयोग यदा कदा ही होता है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद के लिए है, अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है। इस पर बैठक में जो है जबरदस्त ठाका भी लगा। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे, जब रिटायरमेंट वाली बात आई तो वहां पर कहा कि अभी आपको बहुत सेवा करनी है। इस पर जो है जमकर ठाके लगाए गए। कुछ नेताओं ने कहा कि यह शीतकालीन सत्र बहुत छोटा था, तो धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में केवल 4 दिन का सत्र बुलाया गया, जिसमें से 1 दिन केवल श्रद्धांजलि में निकल जाएगा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आपके बगल में दीपेंद्र हुड्डा बैठे हैं, उनसे पूछिए कि कितने दिन सत्र चलता है। इस पर पीएम ने कहा कि यूपी और हरियाणा की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है। सत्र को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए। दरअसल विपक्ष का मानना है कि अगर सत्र लंबा होता है तो देर रात तक बैठकर विधेयक पारित कराने की नौबत नहीं आती। गौरतलब है कि विकसित भारत जी राम जी भी लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में रात करीब 1:30 बजे और राज्यसभा में करीब 12:30 बजे पारित हुआ था। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर चुटकी भी ली। सूत्रों के अनुसार उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि सत्र छोटा होने के कारण शोरगुल कम हुआ और सांसदों के गलों को नारेबाजी का कारण ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। यानी कि चुटकी ली प्रधानमंत्री मोदी ने कि भाई साहब सांसदों के गलों को ना नारेबाजी के कारण ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, सत्र छोटा था तो इस वजह से तकलीफ भी कम हुई। तो कुल मिलाकर ठहाके खूब लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी को आप बातचीत करते हुए सीधे तौर पर देख सकते हैं। अन्य जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, वो सभी चाय पार्टी में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब थोड़ा सा काम की बात करें तो संसद के मानसून सत्र की शुरुआत जो है वो बड़ी हंगामेदार हुई थी और अंत भी जो है वो बड़ा हंगामेदार हुआ। सत्र की शुरुआत में समूचा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाहर और भीतर हंगामा करता रहा और शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में हंगामा ही होता रहा। फिर सरकार और विपक्ष के बीच एक बात पर सहमति बनी कि विपक्ष सदन चलने दे। अगर विपक्ष पहले वंदे मातरम के 150वें सालगिरह पर चर्चा होने दे तो सरकार चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए तैयार है। चुनाव सुधार पर चर्चा में विपक्ष एसआईआर का जिक्र कर सकता है, मगर चर्चा का विषय चुनाव सुधार ही रहेगा। इस सहमति के बाद सदन की कार्रवाई चलने लगी और वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की और विपक्ष की तरफ से सभी बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इसमें अखिलेश यादव भी थे, मगर विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने सबको आश्चर्यचकित और प्रभावित किया। वंदे मातरम पर हुई बहस में विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हावी रहा। इस बहस का बदला सरकार ने चुनाव सुधार की चर्चा में लिया।
विपक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत पहले राहुल गांधी को करनी थी, मगर मनीष तिवारी ने शुरुआत की और राहुल गांधी बाद में बोले। हालांकि यह बहस याद किया जाएगा गृह मंत्री के जवाब और राहुल गांधी के उनके भाषण के दौरान बार बार उठकर सवाल करने के लिए, क्योंकि जबरदस्त बवाल इस पूरे शीतकालीन सत्र में देखने को मिला था। उसके बाद वंदे मातरम पर चर्चा हुई, चुनाव सुधार पर चर्चा हुई और फिर आया राम जी बिल, यानी कि जी राम जी बिल, जिसको पहले मनरेगा कहा जाता था, उसका नाम बदला गया, उसमें कई सारे बदलाव किए गए और फिर इस बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। और प्रदूषण को लेकर भी जो है वो जबरदस्त हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया कि भाई पॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए चर्चा की जाए। तो जमकर हंगामा शीतकालीन सत्र में किया गया और उसके बाद जब चाय पर चर्चा हुई तो उसमें सभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों ने मिलकर यहां पर बातचीत की, खूब ठाके भी लगाए गए, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे देश के जो भी विपक्षी सरकारें हैं, जहां पर भी विशेष रूप से वो राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, ज्यादातर राज्य, और ऐसे राज्यों पर इस तरह का थोपना कि 60-40 हो गया है ना। पहले 90-10 था कि 10% देती थी राज्य सरकार और 90% देती थी केंद्र सरकार। अब उसी को घुमा के 60-40 कर दिया गया है। आप सोचिए कि जो राज्य खुद कर्ज में डूबा हुआ है, अगर वो इस बिल के आने से वो अपने मजदूरों को कहाँ से दे पाएगा इतना पैसा, तो ये तो कहीं ना कहीं जानबूझकर एक सौतेला व्यवहार भी है और ये मजदूर हित में नहीं है। समझना चाहिए कि बापू के आदर्श क्या थे। बापू के आदर्श कतई ये नहीं थे कि आपके सांसद चेयर को अपमानित करें, जब कोई मंत्री जवाब दे रहा उसके ऊपर कागज फेंकने का काम करें। कतई बापू के आदर्शों में ये बातें नहीं सिखाई गई थी। उनके आदर्शों में शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, आक्रोश दर्ज कराने का पूरा मौका लोकतंत्र में आपको दिया जाता है और आपको दिया भी गया इस विधेयक पे। और आपको किस नाम से एतराज है भाई? राम के नाम से एतराज है, जो बापू का सबसे प्रिय नाम था। अंतिम क्षणों में उनकी जुबान पर राम का ही नाम था। हे राम करते करते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आपको राम के नाम पे एतराज है, बापू के नाम पर नहीं, बापू के काम पर। जिस दिन विपक्ष टीएमसी के नेता ध्यान देने का काम करेंगे तो संभवतः बापू के आदर्शों पे ये चल पाएंगे, नहीं तो उनके नाम पे सिर्फ राजनीति करते रहेंगे। रिफॉर्म जनता के लिए, चाहे मनरेगा में रिफॉर्म हो, चाहे अन्य कानून में हो, ये रिफॉर्म एक्सप्रेस सेशन रहा और ये जनता के लिए रहा।